नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पूर्वी घाट को देख लिया था। आज हम देखते हैं पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो पूर्वी घाट के बाद बना है। पूर्वी घाट पुराना है, पश्चिमी घाट उससे नया है, लेकिन फिर भी पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट से काफ़ी ऊंचा है। तो हमने बताया था दोस्तों कि यह है विंध्य श्रेणी, यह है नर्मदा नदी, ये है सतपुड़ा रेंज, इसके बाद है ताप्ती नदी, ये है सतमाला, ये है ग्वालियागढ़, यह है अजंता की पहाड़ियाँ, बालाघाट, और ये है मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री जो है वो 16 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में पाया जाता है। इसी को ही पश्चिमी घाट श्रेणी कहते हैं। तो आइए देखते हैं पश्चिमी घाट की श्रेणी। इसके दक्षिण में हमने बताया नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी हिल्स आदि पहाड़ियाँ भी है। ये है कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो ये है मंगलोर। तो आइए चर्चा करते हैं पश्चिमी घाट पर क्या है। पश्चिमी घाट क्षेत्र, यदि इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराई, तब भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी किनारा ऊपर उठ गया। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब भारतीय प्रायद्वीप का जो पश्चिमी किनारा है थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया और अरब सागर का भाग नीचे थोड़ा धंस गया थोड़ा। तो इस पश्चिमी घाट का निर्माण हो गया। परिणामतः आज पश्चिमी किनारा एक ऊंची कगार के रूप में ही दिखता है, क्योंकि यह कगार टाइप है, ऊंची कगार के रूप में ही दिखता है। हमने चित्र के माध्यम समझाया भी था पूर्वी घाट वाले चैप्टर में कि अरब सागर है, पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी घाट है, ये दक्कन का पठार है और ये मध्य ढाल है। इसके बाद इधर देखेंगे तो इधर पूर्वी घाट है, पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी वाला थोड़ा कम ऊंचा है, पुराना भले है लेकिन ऊंचाई में कम है। तो देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार की ढाल है वो पश्चिम से पूर्व है। जो प्रायद्वीपीय पठार की ढाल है ना, वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ है। जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी किनारे की जो ढाल है 45 डिग्री से बंगाल की खाड़ी में बहुत तीव्र ढाल है। जो पश्चिमी किनारे की ढाल है, यह पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं वह तीव्र रूप से वो चलती हैं। जैसे जब चलती हैं तो ये पी आकार की घाटी को भी बनाती है, क्योंकि अगर जा रहे हैं, अगर अचानक घटती हैं, इधर उधर कटती हैं तो एक घाटी बन जाती है। काफ़ी तरह की होती है, जैसे बी आकार की घाटी। इस जो पश्चिमी घाट है, ये जो कुछ नदियां हैं यह अवसाद की नदियां हैं तथा ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। जो क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अवसाद की कमी के कारण प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बंदरगाह भी पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ जाने वाली कुछ नदियां हैं जो बहुत सारी लंबाई दूरी तय करती हैं। ढाल कम से यहाँ जो होता है, क्योंकि ढाल यहाँ पर कम है, लंबाई बहुत जब दूरी तय करनी पड़ेगी, लंबाई नदियों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा तो दूरी तय करनी पड़ती है ज़्यादा। तो यहाँ ढाल भी कम है तो यहाँ वेग भी कम हो जाता है। जो पश्चिमी घाट है तो यहाँ पर एक रियो तट है, तो यह नदी से बना हुआ तट है। या पश्चिमी तट की जो नदियाँ हैं इसी से यह बना है। और बिफोर तट, जैसे बिफोर तट जो नदी से बना हुआ है इसी को यह बिफोर तट है। या ग्लेशियर से ही बना हुआ है।
ग्लेशियर के निर्माण से। इसके बाद देखते हैं जो पश्चिमी घाट है, इसके कुछ शिखर पर चर्चा करते हैं। तो हमने अगर इस चित्र को देखा जाए तो आपको एक चित्र बनाना है पश्चिमी घाट का। तो एक ये सब हमने पढ़ाया ही है। तो ये जो पश्चिमी घाट है इस पे कुछ पर्वत शिखर बने हुए हैं। जैसे ये है, सबसे उत्तर में है कलसुबाई शिखर, उसके दक्षिण में है महाबलेश्वर, इसके बाद है कुद्रेमुख, इसके बाद ये है बाबा बूदन। ये पहाड़ियाँ, ये शिखर हैं जो पश्चिमी घाट के हैं। एक है यहाँ नीलगिरी पहाड़ी, ये है अन्नामलाई, ये है कड़मम पहाड़ियाँ, ये है नारकोई की पहाड़ियाँ, तथा ये है महेंद्र गिरी। और एक क्षेत्र है, ये है पालनी की पहाड़ियाँ, ये है अनाई मुड़ी, ये है और उडगमंडलम, यह है उडगमंडलम, एक श्रेणी है, शिखर है। ये दोदा बेटा है जो नीलगिरी का सर्वोच्च है, दोदा बेटा। तो पश्चिमी घाट के शिखर हैं। तो हमने शिखर के बारे में देख लिया। अब देखते हैं जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल अरब सागर की तरफ से आने वाली मानसून से यह वर्षा प्राप्त करता है। इसका ढाल जो है अरब सागर की तरफ है, यानी इधर की तरफ है ढाल, जो ये पश्चिमी घाट क्षेत्र है। जिसे यह वर्षा 200-250 सेंटीमीटर तक प्राप्त करता है। जैसे मुंबई, ये पश्चिमी घाट है इधर की तरफ, जो देखा जाए इधर की तरफ, तो यह ढाल इधर की तरफ है। तो जैसे यह है मुंबई, तो मुंबई 250 से 250 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। अब इधर पुणे देखा जाए महाराष्ट्र, तो यह वृष्टि छाया प्रदेश है, तो यहाँ लगभग 50 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। तो बंगलोर में देखा जाए तो पश्चिमी घाट में मंगलोर में 250 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन मैसूर के आसपास मांडिया में 30 सेंटीमीटर ही वर्षा प्राप्त होती है। जैसे चट्टानों पे देखा जाए तो ये बेसाल्ट चट्टाने हैं, जो दक्कन, जो उत्तरी सह्याद्री है लावा, दक्कन लावा से बना है। तो ये बेसाल्ट लावा चट्टानों से बना हुआ है, जो वो ये पश्चिमी घाट है, ये पूरा क्षेत्र ही है। इसके बाद यह गोवा क्षेत्र है। इसमें आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें दक्षिणी सह्याद्री में पाई जाती हैं। जो आर्कियन चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानें हैं, इससे काफ़ी खनिज भी पाए जाते हैं। और यहाँ पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कर्नाटक का धारवाड़ जिला, इससे विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं पश्चिमी घाट से। तो पश्चिमी घाट की कुछ नदियाँ भी हैं, जैसे एक नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी। इसके बाद नासिक के पास यह है त्र्यंबकम, यह है पूरा महाबलेश्वर, और यह है ताल कवेरी यानी ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसके बाद इन नदियाँ यहीं से पूरा निकल करके इधर से इसे चली गई हैं। तो हमने नदियाँ भी देख लिया। तो एक नदी यहाँ है शरावती नदी, इस पे जोग जलप्रपात बना है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर ही बना है। यदि कुछ दर्रे पर देख लिया जाए, जो पश्चिमी घाट है, इसके दर्रे पर अगर चर्चा करें तो दर्रा, जैसे ये पश्चिमी घाट पूरा क्षेत्र है, तो ऐसे श्रेणी है, तो ये कट गए थोड़ा फिर यहाँ। तो महाराष्ट्र में एक थाल घाट दर्रा है, थाल घाट दर्रे से ठाणे, मुंबई से नासिक का रास्ता जाता है। मुंबई कोंकण रेलवे रास्ता भी यहाँ बना हुआ है।
इसके बाद और नीचे आएंगे जब थोड़ा यहाँ तक यहाँ पर पड़ता है भोर घाट जो महाराष्ट्र में है। थाल घाट बाद भोर घाट, पाल घाट, सेन घाट, सेनकोट यानी 4 दर्रे हैं। इसके बाद भोर घाट के बाद आता है पाल घाट, पाल घाट के बाद आता है सेनकोटा गए। यहाँ त्रिवंतपुरम में स्थित है। त्रिवंतपुरम से यदि आपको शिवाकाशी जाना है, मदुरई जाना है, तो आपको सेनकोटा दर्रे से होकर ही, घाट से होकर ही गुजरना पड़ेगा आपको। यदि कोझिकोड से पाल घाट कोयम्बटूर जाना है आपको, तो पाल घाट दर्रे से ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पश्चिमी घाट। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।